रवां साल हज अखराजात 7 से 10 लाख रुपए तक होने का इम्कान। वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा, पाकिस्तान के पास 81,132 का हज कोटा आया है। 40% सरकारी और 60 प्राइवेट हज कोटा रखा जाएगा। हज दरख्वास्तें 1 से 13 मई तक जमा करवाई जा सकेंगी। 65 साल से ज़ायद उम्र अफराद दरख्वास्त नहीं दे सकेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की सऊदी हुकूमत से मस्जिद नबवी में नारेबाजी के वाक़े पर एक्शन लेने की अपील। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि मुलव्विस अफराद की CCTV फुटेज से शनाख्त करके वापस भेजें। इन लोगों को अर्ज़ मुक़द्दस पर रहने का हक नहीं। वज़ारत कानून से राय मांगी है, हो सका तो यहाँ मुकदमा दर्ज करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मस्जिद नबवी में नारेबाजी की मनसूबाबंदी यहाँ से की गई। 150 लोगों को यहाँ से भेजना किसी के लिए मुश्किल नहीं। हुदूद न फैलाएंगे, इससे सियासत मजीद तल्ख हो जाएगी। हमने घरों से निकलकर उनके झूठे मुकदमात का सामना किया। हमें घरों से निकलने की धमकियाँ देने वाले समझ लें, हमने चाहा तो उनका घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुझ पर बतौर सदर पंजाब बड़ा दबाव है, लेकिन मैंने कारकुनान को किसी सख्त इकदाम से मना किया है। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी। PTI कारकुन गिरने पड़ने के लिए तैयार हैं। इस तरह डरी हुकूमतें ज्यादा देर नहीं चल सकती। हर काम करने से पहले उनको लंदन से इजाजत लेना पड़ती है। हम 20 लाख आदमी जमा करेंगे। पाकिस्तान में सियासी मुखालिफत में लोग सारी हदें पार कर गए। मस्जिद नबवी और मदीना मुनव्वरा के अदब आदाब सब भूल गए। मस्जिद नबवी में नारेबाजी और शोर शराबा मचाकर बेअदबी की गई। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई और मजहबी मकाम की बेअदबी की गई। हम न्यूज़ इस अफसोसनाक वाक़े की वीडियो अपनी एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से नहीं दिखा रहा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पाक ज़मीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मरियम औरंगज़ेब ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों पर लिखी सूरतुल हुजरात की आयत सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तहरीक इंसाफ की मस्जिद नबवी में नारेबाजी की मजम्मत। असद उमर ने कहा, मुकद्दस मकामात का तकद्दुस का एहतराम हम सब पर लाजिम है। अली मोहम्मद खान ने कहा, मस्जिद नबवी का एहतराम हर सूरत में हर हाल में मुकद्दम है। हजार सियासी इख्तलाफ हो, लेकिन इखलाकियात का दामन हाथ से न छूटे, ना ही सियासी इख्तलाफ दुश्मनी में बदले। मस्जिद नबवी में नारेबाजी पर मौलाना तारिक जमील भी अफसुर्दा। कहा, एहतजाज की सूरत में हरम शरीफ की पामाली की गई। इस्लाम में ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुम्मा अदा की। वज़ीर आज़म ने नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, मिफ्ता इस्माइल और मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर सऊदी हुकाम के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म मुलाकातों में इक़्तिसादी और तिजारती रवाबत बढ़ाने से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट वज़ारत आला पंजाब का हलफ लेने के लिए नुमाइंदे मुकर्रर करे। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हलफ न लेने के खिलाफ तीसरी बार लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो अदालती अहकामात पर अमल न करे। जब बदलिया कोई हुक्म दे तो इस पर अमल दरामद सबकी पाबंदी है। 2 फैसले आ चुके, इन पर अमल नहीं हो रहा। ये आला अदालतों की इज्जत का सवाल है। आइन में जो रास्ता नजर आया इस पर चलेंगे। हमजा शहबाज ने हलफ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा कर रखी है। हुकूमत ने 1 मई तक लोड शेडिंग की मुकम्मल खात्मे के दावे से हाथ खड़े कर दिए। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने लोड शेडिंग में कमी के लिए मज़ीद 10 रोज़ इंतज़ार का कह दिया। कहा, ईंधन ना होने से 5000 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हो रही। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के बाद मज़ीद 3000 मेगावाट तलब बढ़ गई। ईंधन की अदम दस्तयाबी की जिम्मेदार साबिक हुकूमत है। 1 मई से LNG और फर्नेस ऑयल की फराहमी शुरू हो जाएगी, जिससे बिजली की पैदावार पूरी होगी। 10 रोज़ में लोड शेडिंग आधी कर देंगे।
रहनुमा PTI हम्माद असर ने कहा, मुल्क में लोड शेडिंग इम्पोर्टेड हुकूमत की गलत फैसला साजी की बाइस हुई। नून लीग की LNG मुआहदे डिफॉल्ट कर गए। सारा दारोमदार फर्नेस ऑयल पे डाल के इसका स्टॉक खत्म कर दिया गया। सही हिकमत अमली अपनाई जाती तो लोड शेडिंग ना होती। हुकूमत छुट्टियों की बुनियाद पर लोड शेडिंग खत्म होने की उम्मीद लगाए बैठी है। सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी और MPA अली हैदर गिलानी के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तें खारिज। अली हैदर गिलानी, फहीम खान और कैप्टन जमील के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस साबित। इलेक्शन कमीशन का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, केस में हकायक ठीक पेश नहीं किए गए। यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ बराह रास्त कोई शवाहिद नहीं। इस्लामाबाद में कोहिसार मार्केट में सहरी के दौरान साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर हमला। कासिम सूरी दोस्तों के हमरा मकामी होटल में बैठे थे। चंद अफराद नारे लगाते हुए हमलावर हुए। कासिम सूरी और उनके दोस्त का पोली क्लिनिक अस्पताल में मेडिकल करवा लिया गया। हमले का मुकदमा दर्ज। कासिम सूरी ने कहा, नून लीगी गुंडों ने हमला किया। मौके पर मौजूद अफराद ने हमलावरों को भगाया। इमरान खान का खुफिया मरासले की अदालती कमीशन से तहकीकात के लिए सदर को ख़त लिखने का फैसला। ख़त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी भेजा जाएगा। इमरान खान ने कहा, कौम की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत के दिफ़ा और हुसूल से बालातर है। अवाम सियासी मामलात में मुदाखलत पर बेहद रंजीदा और नाराज़ हैं। हकीकी आज़ादी मार्च का तारीख का ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। चोरों को गद्दारों में ढलते देख कर अवाम मुहासिबा चाहते हैं। ईद से पहले खुशखबरी, ईद उल फितर ठंडी होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 2 मई से बारिशों की नवीद सुना दी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और सरगोदा समेत मुल्क भर में बादल बरसेंगे। कराची, हैदराबाद, बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, ठट्ठा और बदीन में आंधी चलने का इम्कान। पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा में भी बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल रंग जमाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली का बहरान। घंटों बिजली गायब रहना मामूल। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, सखर, मुल्तान में भी बुरा हाल। बिजली बंद रहने से कारोबार मुतासिर। तहरीक इंसाफ ने लोड शेडिंग के खात्मे के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का भी ऐलान। कश्मीर में गुड्डू थर्मल प्लांट में फनी खराबी के बायस 5 यूनिट ट्रिप कर गए। मुतादिद लाइनें ट्रिप करने से सिब्बी और शिकारपुर को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक यूनिट ट्रिप होने से 390 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की चीनी सिफारत खाने आमद। दहशतगर्दी के नतीजे में चीनी असातिज़ा की अमवात पर गहरे रंज और दुख का इजहार। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान और चीन के माबैन कसीरुल जहती शराकतदारी दुश्मनों की आंखों में खटकती है। चीन एक मेहरबान हमसाया, नहायत एतमाद वाला दोस्त है। मौलाना फजलुर रहमान की भी चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात की। कराची धमाके की शदीद मजम्मत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती इस तरह के बुस्तलाना वाक़या से मुतासर नहीं होगी। पाकिस्तानी कौम गम की इस घड़ी में जाम बहक चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। कराची वैन धमाके में जाम बहक अफराद की लाशों की शनाख्त मुकम्मल। चीनी असातिज़ा की शनाख्त के लिए उनके ज़ेरे इस्तेमाल सामान से नमूने ले लिए गए। धमाके में 3 चीनी असातिज़ा और एक पाकिस्तानी ड्राइवर जाम बहक हुए थे। चीन की कराची धमाके की शदीद मसम्मत। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा, दहशतगर्दी इंसानियत की मुश्तरका दुश्मन है। चीनी शहरियों का खून रायगा नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की कराची वैन धमाके की मसम्मत। मुतासरा ख़ानदानों, पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों से ताज़ियत का इजहार। एलामिये में कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी अमन सलामती के लिए संगीन ख़तरा है। दहशतगर्दी में मुलविस अफराद और माली मुआवनीन को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तमाम मुमालिक पाकिस्तान और चीन के साथ फ़ाल ताउन यकीनी बनाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा,
हरम मदीना तमाम उम्मत के लिए अदबगाह है। यहाँ ऊंची आवाज़ भी सिर्फ आदाब के खिलाफ ही नहीं बल्कि अमाल ज़ाया होने का सबब भी बनता है। हरम मदनी में जो हुआ इससे ज़्यादा हरम की तौहीन और नहीं हो सकती।